Hello everyone, this is Rhythm Shrasthav MBBS first year student of GSVM Medical College कानपुर। सो फाइनली आपके लिए कुछ एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि स्वामी जी ने जो लेटर लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो लेटर लिखा था टू पीएमओ, दैट इज़ एक्सेप्टेड। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि वो अभी थोड़ी देर पहले अप्रॉक्स 40-50 मिनट्स पहले इश्करण सिंह भंडारी यूट्यूब चैनल या इनके ट्विटर हैंडल पे आप जाके देख सकते हो, उस पर लाइव आए थे। तो उसमें उन्होंने अप्रॉक्स 27 मिनट 35 सेकेंड ऐसे समथिंग आसपास उन्होंने ये चीज़ बताई है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया है वो लेटर। अब क्या होता है उस लेटर का, उसकी डिसीजन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल तक आएगी। कल तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिसीजन आ जाए। और क्या अपडेट है? और अपडेट ये कि रमेश पोखरियाल जी आज लाइव नहीं आए। क्यों नहीं आए भगवान जाने। हम लोग का हल्ला बोल था, उन्होंने हल्ला गोल कर दिया 4 बजे का। एनीवेज हम लोग लगे रहेंगे। हम लोग का ट्विटर वाला कैंपेन बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है। आज सीएम ममता बनर्जी जी का भी सपोर्ट आ गया, तो अपोजिशन पूरा हम लोग के सपोर्ट में। मगर हम लोग को पॉलिटिक्स से दूर रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रीट्वीट करो तो किसी पॉलिटिशियन के सपोर्ट में मत करो, सुब्रमण्यम स्वामी जी को लेके करो बस। ठीक है, और मेंशन नरेंद्र मोदी और रमेश पोखरियाल जी। ठीक है, जो भी आप ट्रेंड हैशटैग, जो ट्रेंडिंग हैशटैग उसी को करना, अपने आप से ना क्रिएट करने लगना नया हैशटैग। ठीक है, ये चीज़ें फॉलो करनी है। बाकी आदित्य ठाकरे का एक प्रपोजल आया है कि उन्होंने बोला है कि जनवरी से हम लोग, मतलब 2021 जो सेशन है उसको हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी 21 से तो वो एक नया मतलब पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। इस हिसाब से चलेंगे, जनवरी टू दिसंबर, फिर अगेन जनवरी टू दिसंबर, ऐसा चलेगा। तो जो हम लोग का लॉस है, किसी बच्चे जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देने वाले हैं, जैसे लाइक यू ऑल जेई नीट देने वाले हो आप लोग, तो वो उसका सोल्यूशन एक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रपोजल्स चारों तरफ से आ रहे हैं। हम पहले भी कह रहे हैं, उम्मीद है कि कल हम लोग को कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। मगर मान लो इन केस अगर बैड न्यूज़, मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस बड़ी है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने काफ़ी प्रॉमिसिंग वे में बोला कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मगर इन केस नहीं होता है तो मैं हमेशा कहता रह रहा हूँ कि पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई से कंसंट्रेशन मत हटाओ। सुबह का 10 मिनट, शाम का 10 मिनट निकाल के बस ट्वीट करना है। दिन भर ट्वीट ट्वीट नहीं खेलना है। ठीक है, और पॉलिटिक्स को इस चीज़ से दूर रखना है। अब इसका क्या है, बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे, या एक जेन्युइन कमेंट आते हैं आप लोग कि भैया पोस्टपोन क्यों कराना चाहते हो, बहुत बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं, वो इस वजह से पोस्टपोन कराना चाहते हो। तो उनको मैं आंसर कर रहा हूँ, देखो भाई, मानता हूँगा कि 90% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, पोस्टपोन कराने के पीछे पड़े हैं। ठीक है, मगर 10% बच्चे ऐसे जिनके पास जेन्युइन रीजंस हैं। ठीक है, उनके पास जेन्युइन रीजंस है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या बहुत बड़े रिस्क पे आ जाएंगे वो दे करके, या बहुत बड़ी उन्होंने ट्रेजेडी फेस कर ली अपने घर में, या खुद वो कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर हो चुके हैं, या घर में किसी को खो दिए हैं। उनसे पूछो, जो जिनको उस रास्ते से जाना था, समस्तीपुर का फ्लाईओवर ही बह गया है। भाई फ्लड की सिचुएशन अब देखो। आप सिटी में रहते हो, आपकी सिटी में सेंटर पड़ा है, आप बहुत अच्छे हो। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि एग्जाम ऐसा ना पोस्टपोन किया जाए कि कोरोना के एंड होने का वेट किया जाए। मैंने बोला है कि मान लो 30 दिन बाद एग्जाम रख दिया जाए, मतलब अक्टूबर में कर लिया जाए एग्जाम। सेम चीज़ अक्टूबर में आप कर लो, अक्टूबर में कर लो। तब तक आप क्या करो, सेंटर इंक्रीज कैसे करना है। ऐसे नहीं कि मान लो लखनऊ में सेंटर 40 थे, अब हमने 60 कर लिए। उससे भाई सेंटर पे तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। मान लो जो बच्चा, जिस बच्चे को अमेठी हो गया, या प्रतापगढ़ हो गया, या लखनऊ के आसपास जो कि हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, जिसको जो कुछ भी लखनऊ जिसको पहुंचना है, वो आएगा कैसे? आएगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। नहीं भाई, सबके पास नहीं होता। 1% लोग के पास सिर्फ कार होती है प्राइवेट, सबके घर में कार नहीं होती है। ठीक है, सब लोग के बहुत हुआ घर में तो 2 व्हीलर्स होती है। तो इतना दूर 80-100 किलोमीटर तो दूर आ नहीं सकते। ये जनरल बात बता रहे हैं, जो 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर वाली बात हो रही है। और बहुत का सेंटर तो 350-400 किलोमीटर दूर है। जैसे बिहार में सिर्फ 2 सेंटर है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 सेंटर है। तो वो बच्चे कैसे पहुंचेंगे? ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है। अगर कंटेनमेंट जोन में तो कैसे पहुंचेंगे? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सेंटर सिटी वाइज इंक्रीज कर देने चाहिए। मतलब अगर जो बच्चा प्रतापगढ़ में, उसको प्रतापगढ़ में मिलना चाहिए सेंटर। मतलब जो बच्चा जहाँ का एटलीस्ट प्रतापगढ़ के आसपास के कोई गांव का है तो प्रतापगढ़ में जाए। मतलब एटलीस्ट उसके 40-50 किलोमीटर की रेंज में एटलीस्ट वो ट्राई करे तो पहुंच जाए बाइक से। अब कोई पेरेंट्स हैं जिसको अपनी लड़की को लेके जाना, और सेंटर 350 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, बस से जाना है, तो ऐसे रिस्क लेके जाना है। 6-7 घंटे का रास्ता है। ठीक है, 6-7 घंटे रास्ता हो जाता है बस से, 300-350 किलोमीटर दूर। अब वो पहली बात तुम सोचो कब निकलेंगे 2 बजे के एग्जाम के लिए। एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि रात को तो निकलेंगे। एग्जाम देना भी है तो बच्ची को जग के एग्जाम मतलब ऐसे नहीं दे पाएगी ना, शी नीड्स रेस्ट। तो एक दिन पहले निकलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ होटल का खर्चा देंगे। ठीक है, कौन देगा? होटल महंगे हैं, सस्ते नहीं है इस टाइम। और एक बार बताओ, होटल में जहाँ रुकेंगे वहाँ पे सैनिटी की कौन जिम्मेदारी लेगा रूम की? और एक बार बताओ, जो खाएंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाहर तो आप निकले घर से, मतलब आप रिस्क पे आ गए, सीधी सी बात समझ लो।
क्यों बोला जा रहा है यार? तुम ही लोग बोलते हो गवर्नमेंट वाले स्टे सेफ, स्टे होम, सब कुछ बोलते हो और खुद ही बच्चों को निकाल रहे हो बाहर। एनीवेज, फिर बच्ची का 5 बजे पेपर खत्म होगा, 5:30 बजे तक फ्री होंगे। अगर 6 बजे की बस पकड़ना चाहें तो घर क्या वो रात को 1, 1:30, 2 बजे तक पहुंचेंगे? तो क्या वो अपनी लड़की को लेके ऐसे आएंगे? आ जा सकते हैं, आज के समाज में आ जा सकते हैं। आप जानते हो सिचुएशन क्या है। नहीं आ सकते हैं तो उनको फिर रुकना पड़ेगा। तो बताओ, जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे अफोर्ड करेगा? समझ रहे हो ना? आपने तो, एनटीए ने तो किनारे ले लिया कि मैंने 5 बार सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया, मैंने आपको पहली प्रायोरिटी दे दी, सब कुछ कर दिया, मगर बताओ मेरा नियरेस्ट सेंटर ही के 300 किलोमीटर दूर है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मैं अपना घर छोड़ दूं या फिर मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? एनीवेज, तो समझ रहे हो ना? इस वजह से समझो, बच्चों की बात समझो। मैं पोस्टपोन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रीजंस। और सुनो, अक्टूबर में एग्जाम होगा तो थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी, जो भी सफोकेटिंग एनवायरनमेंट है ना, गर्मी गर्मी जो चल रही है, मास्क लगाना मुश्किल होता है। थोड़ी सी सर्दी रहेगी ना कंपेरेटिवली, तो मास्क लगाने में भी आसानी होगी, ग्लव्स पहनने में भी आसानी होगी। बात समझो। प्लस क्या रहेगा, अगर आप एक प्रिकॉशन ले लोगे, तैयारी कर लोगे कि हाँ एग्जाम होना है, बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। अभी आपने एकदम हौज पौज मचाए हुए हो आप लोग। एसओपी फॉलो होगी, एसओपी फॉलो होगी, बहुत एसओपी मैं सुन रहा हूँ। आज गुजरात सीईटी हुआ है, गूगल पे डाल लो गुजरात सीईटी एसओपी फॉलोड और नॉट, डाल के देख लो कितनी फॉलो हुई है। या बच्चा जो एग्जाम दिया उससे पूछ लेना। और एक बार बताओ यार, कोई भी एग्जाम देने जाओ, आप नीट का एग्जाम देने जाओ तो क्या अरेंजमेंट रहते हैं? आपको तो सेंटर के अंदर ला लिया जाएगा, अपने पेरेंट्स कहाँ बेचारे बाहर वेट करते रहते हैं। पहले क्या होता था कि पेरेंट्स बाहर वेट कर लेते थे, कहीं पे भी जाके बैठ गए, किसी की चाय की दुकान पे बैठ गए, कहीं पास में, कहीं पे पेड़ के पास बैठ गया, कहीं पे कुछ भी बैठ गए, एक आपस में इकट्ठा करके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि हाँ बच्चे का एग्जाम ऐसा जा रहा होगा, वैसा जा रहा होगा। एनीवेज, अब वो सिचुएशन है, एक दूसरे से बात करने में इंसान डरेगा, कहीं जाके खाने में आदमी डरेगा, कहीं जाके बैठने में आदमी डरेगा। समझ रहे हो? ये सिचुएशन है। तो क्या वहां पे क्या प्रिपरेशन रहती है? तुम एसओपी बना रहे हो, ये एसओपी है तुम्हारी। समझ रहे हो ना? एसओपी मतलब क्या होता है कि आप पूरी जिम्मेदारी लो, मतलब आप बाहर की भी जिम्मेदारी लो। अब एनटीए तो लेगा नहीं जिम्मेदारी, अब पॉलिटिक्स इसमें घुसेगी तो क्या होता है? मैं देख रहा था, डिबेट देख रहा था मैं आज तक पे कल, तो उसमें क्या हुआ, बोला कि आप जिम्मेदारी लीजिए कि बच्चों को क्या ना, मैं ट्रांसपोर्टेशन का आप देखेंगे। तो उसने बोला हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मगर सेंट्रल अकेले तो नहीं लगी, स्टेट भी लगी। अब क्या, यहाँ पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। सेंट्रल स्टेट, अब मान लो सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में कहीं पे कांग्रेस है, अब वहां पे वो लोग डामाडोल होगा। अब बताओ इसमें पिसेगा कौन? वहां का बच्चा पिसेगा ना उस स्टेट का, क्योंकि उसको पूरी अपॉर्चुनिटी, उसको पूरी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इससे से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है इसमें ये सब लोग को दूर रखो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई हो, चाहे कोई भी कुछ हो। मनीष सिसोदिया जी को मेरा उनका स्टेटमेंट बहुत सही लगा, बहुत जेन्युइन लगा। उन्होंने बोला कि ये चीज़ है, एग्जाम देने आए बच्चे, कोई पर्टिकुलर जगह आए, वहाँ पे 50-60 बच्चे इन्फेक्ट हो गए, तो कौन इसकी गारंटी लेगा? और यहाँ पे एक मंत्री जैसे मत सोचो, एक पॉलिटिकल नेता जैसे मत सोचो, एक पेरेंट्स जैसे सोचो, एक बाप जैसे सोचो कि आपका बेटा का इन्फेक्ट हो गया, आपकी बेटी इन्फेक्ट होगी, तो आपको कैसा लगेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा यार? और एक बात बता दे रहे हैं, एग्जाम होगा तो इन्फेक्शन तो होगा ही यार, इन्फेक्शन तो फैलेगा ही फैलेगा। कितनी एसओपी फॉलो होती है, कितना कुछ होता है, क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं यार। तो प्लीज़ यार डोंट फूल अस। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें उसको आप अवॉइड करो। अवॉइड कैसे कर सकते हो कि हर सिटी लेवल पे आप सेंटर्स इंक्रीज करो। सिटी लेवल पे सेंटर से, एक लखनऊ में अगर 40 है तो उसको 60 करने से कुछ नहीं हो जाएगा। जिसको लखनऊ ट्रैवल करके आना पड़ा है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, वो क्या करेगा? चलो लखनऊ के तो आसपास बहुत सेंटर हो गए। इन केस बिहार वाले बच्चे क्या करेंगे जिनको 400 किलोमीटर नियरेस्ट ही सेंटर है? उनकी सोचो। रास्ता डिस्टर्ब हो गया, समस्तीपुर फ्लाईओवर बह गया है, उनकी सोचो। तुम लोग सिर्फ अपनी सोच रहे हो ना। असम में फ्लड आया हुआ है, घर में पानी घुसा हुआ है, बिहार में फ्लड आया हुआ है, घर में पानी घुसा हुआ है, उनकी सोचो। सिर्फ अपनी ना सोचो। अब तुम बोलो ऐसे बच्चे बहुत कम है, ऐसे बच्चे बहुत कम है, क्या मगर कम है तो उनको छोड़ दिया जाए? कम है तो उनको छोड़ दिया जाए, उनका पॉइंट ना रखा जाए, छोड़ दिया जाए उनको। भाई तुम लोग नहीं डिजर्व करते हो, तुम लोग क्यों रहते हो वहां पे? क्यों रहते हो? तुम रहोगे तो बाढ़ आएगी भाई। ये कैसा जवाब है यार? कोई जानबूझ के तो आया नहीं, उस क्रिसिस में पड़ा नहीं है कोई जानबूझ के। उनकी क्या गलती है? उस बच्चे की क्या गलती है जो ये सब सर्कमस्टेंसेस फेस कर रहा है? मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, मैं भूल गया हूँ कौन सी जगह का है। उसका नियरेस्ट सेंटर 380 किलोमीटर दूर है, जम्मू कश्मीर से कहीं का है। वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है, रास्ता खराब हो गया है। कह रहा भैया सब बंद हो गया ट्रांसपोर्टेशन, मैं कैसे पहुंचूंगा सेंटर? बताओ उसका कौन सुनेगा यार? तुम लोग कहते हो एक बच्चा है, एक बच्चा अपने परिवार के लिए तो वही बच्चा होगा ना। तुम जैसे अपने परिवार के लिए वैसे अपने परिवार के लिए वो है, तो सब लोग इक्वल हो। आप लोग सेल्फिश होने के चक्कर में गलत चीज को ना प्रमोट करो।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोस्टपोन करते जाओ, अगली बार फिर अक्टूबर में हो, अक्टूबर में फिर कहोगे अरे कोरोना बहुत बड़ा हुआ, फिर पोस्टपोन करते जाओ। मेरा मानना है कि अगले 1 महीने में इतना ज़्यादा, आज 70,000 आ रहा है, कल 80,000 आएगा, मतलब अक्टूबर में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स चल रहा है कि थोड़ा सा डिक्लेनेशन आया है एनीवेज, रिकवरी रेट बढ़ने से, जो कुछ भी, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं। ऐसे बहुत मैथमेटिकल आए थे चीज़ें, सब फेल हो गई थी, मगर मैं वो मानना ही नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये मानना चाहता हूँ कि तब तक सिचुएशन प्रिपेयर होगी कि नहीं, एक बार और ऑप्शन खोला जाना चाहिए सेंटर चेंज करने के लिए। आप बोलो पहली प्रियोरिटी दे दियो, दैट इज टोटली रॉन्ग। पहली प्रियोरिटी देने से बच्चे का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, समझ लो ना। तो ये, और ये जो चीज़ है ये कंफर्म होगी कि एनटीए वाले बहुत ज़्यादा चिंता आपकी कर रहे हैं, लगातार आपको डाउनलोड करने को कह रहे हैं एडमिट कार्ड। तो भाई माता पिता मत बनो, माता पिता को माता पिता ही जैसे रहने दो। आप लोग गलत एकदम हम लोग को वो कर रहे हो, आप हम लोग की यूनिटी को ब्रेक करना चाह रहे हो। तो समझ लो, एक स्ट्रिक्ट मैसेज है सबके लिए, मेरे को आप उल्टा सीधा मत कहना। मैं जेन्युइन पॉइंट्स रख रहा हूँ सबके लिए, सब बच्चों को, इवन जो तैयारी कराओ उससे भी कह रहा हूँ भाई, 1 महीने में तुम्हारा भी कुछ नहीं चला जाएगा। कोई एग्जाम होता है ना तो उसको 2 महीने बाद का तक का टाइम रहता है। कॉलेज तुम डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे कि तुम 13 सितंबर को एग्जाम दिए, ये मेरा 650 आ रहा है, हम 14 सितंबर को एडमिशन ले लिए। भाई 13 सितंबर को एग्जाम दोगे, 10 जून तक रिजल्ट आएगा, 10 जून कह रहे 13 सितंबर तक एग्जाम दोगे तो तुम्हारा 10-15 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, नवंबर तक तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा, काउंसलिंग खत्म होते होते ओपन राउंड स्टेट ऑल इंडिया कोटा करते करते पता है नवंबर भी निकल जाएगा, दिसंबर में तुम कॉलेज पहुंच पाओगे सही महीने में। और तब भी कॉलेज खुला नहीं होगा, ये मान के चलो। खुल भी गया होगा तो तुम क्या यार बताओ। तो वही चीज़ अगर अक्टूबर में हो, रिजल्ट जहाँ 30 दिन बाद आना हो वहाँ पे 15 दिन 10 दिन बाद आ जाए तो क्या नुकसान है, तुम्हारा क्या चला जाएगा इसमें। डिप्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो यार तुम्हारे डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन पे कोई अपने बच्चे की जान नहीं लगा देगा ना दांव पे। तो सबकी बात समझो, सबके पॉइंट समझो। मेरे को बुरा बोलने से आपको कुछ नहीं होगा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ना मेरे को कुछ होगा, ठीक है, मेरे को बुरा बोलने से ना मेरा कुछ होगा ना आपका कुछ होगा। बस मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज पढ़ते रहो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट क्या होगा कि पोस्टपोन नहीं हो रहा है, कल डिसीजन आ जाए पोस्टपोन नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना है, हम थे प्रिपेयर्ड। हो रहा है तो हम और मेहनत करके और अच्छा करेंगे, बस ये मोटिव लो और पढ़ो अच्छे से, और सारी चीज़ें जो है देखा जाएगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, बाय बाय।